जय हिंद दोस्तों, गुरु ऑनलाइन स्टडी के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। देखिए, हम पढ़ रहे थे परसेंटेज, है ना। और परसेंटेज में जो है हमने बेसिक क्लास पढ़ी थी और हमारी बेसिक क्लास हुई थी। आज हम पढ़ेंगे उसके आगे। तो RS अग्रवाल जो बुक है, इससे हम आपको परसेंटेज पढ़ा रहे हैं। ये बुक हम आपको पूरी ख़त्म करवाएंगे और इसका जो हमारा टॉपिक चल रहा है वो परसेंटेज चल रहा है। कल ही हमने स्टार्ट किया था और इसके हमने बारे में आपको परसेंटेज के बारे में बेसिक कुछ चीज़ें सिखाई थी, है ना। बेसिक चीज़ें हमने आपको बताया था कि अगर आपको ये चीज़ें पता होंगी तो आप परसेंटेज के क्वेश्चन बहुत ही जल्दी कर पाएंगे। आप ही बहुत जल्दी कर पाएंगे, बिल्कुल ही समय नहीं लगे क्वेश्चन में। वो बातें आपको याद होनी चाहिए। तो ठीक है दोस्तों, वीडियो को पूरा देखा करें और अपने दोस्तों को शेयर, लाइक, सब्सक्राइब करना बिल्कुल ही ना भूलें। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं परसेंटेज और हमारी दूसरी क्लास है। चलिए, इसमें अच्छे अच्छे क्वेश्चन करेंगे। बहुत ज़्यादा धैर्य बना के रखें भाई, है ना। और काफ़ी बड़ा ही चैप्टर होगा हमारा ये। आ जाए अपना प्रश्नावली में। प्रतिशत हम पढ़ रहे हैं, प्रतिशत और प्रतिशत में हम पढ़ेंगे 10A। तो प्रश्नावली रहेगी वो हमारी क्या रहेगी, 10A यानी 10A, है ना, 10A। तो देखिए, इसमें क्वेश्चन तो बहुत सारे दे रखे हैं। तो जो सिंपल क्वेश्चन होंगे वो आप बनाएंगे। जो थोड़ा अच्छा क्वेश्चन होगा, जिसमें हमें लगेगा कि हम इसे शॉर्टकट बना देंगे बहुत जल्दी, वो क्वेश्चन हम बनाएंगे, है ना। तो छोटे मोटे क्वेश्चन आप बनाएंगे और बड़े क्वेश्चन हम बनाएंगे। अगर आपके पास ये बुक है तो अच्छी बात है, अगर नहीं है तब भी कोई दिक्कत नहीं है ना। क्यों, हमारा क्वेश्चन यहाँ पे आता है, जो क्वेश्चन यहाँ पे नहीं आता वो हम यहाँ पर लिखते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए कुछ क्वेश्चन हम लेंगे इसमें सिंपल आज, और कल करेंगे इसमें बड़े क्वेश्चन। चलिए, जैसे इसमें दे रखा है, पहला ही क्वेश्चन इसका देखें। ये कह रहा क्वेश्चन मार्क लगा है यहाँ पर का, क्वेश्चन मार्क का 52%, है ना, बराबर कितना दे रखा है, 182 दे रखा है। कितना दे रखा है, 182। तो कह रहा क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या आएगा। तो यहाँ पर मान लेंगे हम x। 52 पर हमने बताया था कि कल परसेंटेज हटाएंगे तो कितना बढ़ाएंगे, नीचे 100। कल हमने आपको बताया था कि परसेंट हटाते हैं तो नीचे 100 बढ़ाते हैं और परसेंट लाते हैं तो 100 से गुणा करते हैं। बराबर कितना हो जाएगा, 182। चलिए, 13 से काटो, 13 चौके 52, 13 से काटो, 13 एकम 13, 5 बचा, 13 चौके 52, 4 से काटो 25, है ना। 25 से गुणा करो तो x बराबर 25 चौका 100, 10 हासिल, 25 एकम 25 और 10 कितना, 35। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, x बराबर 350, यानी क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या आएगा, 350। सिंपल एक दो क्वेश्चन है भाई, पढ़ेंगे पहले, बेसिक हमारा क्लियर होता चला जाएगा। चलिए, दूसरा क्वेश्चन है 1260। इसमें लिखा है 33 सही 1/3%। देखिए आप कितनी जल्दी बनाएंगे इसे। और प्लस 755 का 80%, ये आपका क्वेश्चन है ना, का 80%। इसे सॉल्व करो। चलो देखो, तो 1260 का 33 सही 1/3 का कल भाई हमने वैल्यू बताई थी, कितना होता है, 1/3। क्यों, 33 3 99 और 100, 100/3 होगा। और परसेंट हटाएंगे तो नीचे क्या, 100 से गुणा, तो 100 से 100 कट जाएगा तो कितना, 1/3। तो कल हमने आपको इसीलिए डायरेक्ट याद करने को बताया था। अगर आपको डायरेक्ट याद होगा तो आपको अगर डायरेक्ट आपको याद होगा तो आपको यानी परसेंटेज तोड़ने की ज़रूरत नहीं है, ये सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है। चलिए, 755 का 80%, तो 80/100। चलो, 3 से काटो, 3 चौक 12, 3 दूनी 6, 420। 0 से 0 कटा, 2 पंजे 10 और 2 चौक 8, 5 से भाग दो, 5 एकम 5, 2 बचा 25, 5 एकम 5, यहाँ 420, यहाँ कितना, चलो आगे करो, 420, है ना, 420 और 4 से गुणा करो, प्लस 4 एकम 4, 15 चौके 60, जोड़ो भाई 4 2 6 4 10, कितना आ गया आपका, 1024। यही हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया 1024। ठीक है दोस्तों, कोई दिक्कत नहीं ना। तो एक दो सिंपल क्वेश्चन करेंगे, बिल्कुल धैर्य के साथ पढ़ते रहें, है ना। ये ना सोचे कि सिंपल क्वेश्चन है, टफ भी करेंगे, इतना टफ करेंगे कि आप वही चौंकने लगेंगे, है ना। 540 का 75% का 1 सही 2/5, है ना, 1 सही 2/5 का
का 2/3 है ना, का 2/3। चलिए भाई सॉल्व करो। 540 का 75%, तो 75 का मतलब होता है 3/4। 75 का मतलब होता है 3/4 है ना। क्यों 75 बटे कितना लिखेंगे, 100 लिखेंगे ना। तो 25 3 75, 25 चौका 100, यानी 75% का मतलब 3/4 का 5 एकम 5 2 7, 7 बटे कितना 5 का 2/3। चलो भाई काटो पीटो है ना। 3 से 3 कटा, 2 दूनी 4, 5 दूनी 10, 0 कटा। 7 का 2, 7 चौक 28, 2 7 पंजे 35 और 2 37, यानी कितना आ गया 378। तुम्हारा आंसर कितना आ गया 378। ठीक है, राइट आंसर यही हमारा 378। तो ऐसे कुछ क्वेश्चन तो आप बना लेंगे, इनमें तो कोई दम है नहीं। आ जाइए आगे देखें जो कुछ थोड़े बहुत ठीक ठाक क्वेश्चन हैं। चलिए फटाफट स्क्रीनशॉट लीजिए आप, और हम आगे बढ़ रहे हैं। आप स्क्रीनशॉट लीजिए और हम आगे बढ़ रहे हैं ना। चलिए भाई जल्दी मिटाने जा रहे हैं। देखिए इधर स्क्रीनशॉट ले लिया होगा आपने। चलें फटाफट। अगला क्वेश्चन आपका कह रहा है, देखिए भाई अगला क्वेश्चन है और आपका है 220 का। देखिए एक दो क्वेश्चन और करवाएंगे, कुछ पॉइंट वाले करवा दे रहे हैं हम आपको। जैसे एक क्वेश्चन है कह रहा 1245 का 15.5% है ना, माइनस 1458 का 12.5% है ना। चलिए तो देखिए 15.5% है ना, करने के बहुत तरीके हैं यहाँ भाई। 15.5% ये इतना दे रखा है हमारे लिए, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं ना। चलिए 15.5% का मतलब भाई कितना होता है 31/2 है ना, 31/2, और इसका मतलब 1/8। तो 31/2 का मतलब क्या है, तो पहले इधर देखो 1245, इसमें क्या करो पॉइंट हटाओ, नीचे क्या एक जीरो बढ़ाओ, और 2 जीरो किसका रहेगा परसेंटेज वाला, माइनस 1458, और ये कितना हो जाएगा 12, 125 एक जीरो यानी पॉइंट वाला, और 2 जीरो परसेंटेज वाले, ठीक है। चलिए आप देखो यहाँ पर चाहो तो कुछ कॉमन ले लो, नहीं कॉमन लेना चाहो तो काट लो अपना, है ना, क्या करो काट लो भाई। काटोगे तो देखिए, तो सबसे पहले अगर एक हम बात करें कि भाई 15.5% का मान कितना होता है, 15.5% का मान होता है, अगर इसकी बात करें 31/2%, और यहाँ कितना आ जाएगा नीचे 100। अगर इसे काटेंगे तो 5 या 15, 5 एकम 5 है ना, और 5 दूनी 10, तो कितना आ जाएगा, यानी 31/200, कितना जाएगा 31/200। चलो कोई उससे फ़र्क नहीं पड़ेगा, वैसे हमें काटना तो पड़ेगा, इसे काट ही लो, है ना। 5 काटो, 5 दूनी 10, 5 काटो, 5 दूनी 10, 2 बचा, 5 चौक 20, 5 नेम 45 है ना। अब क्यों कटेगा, नहीं कटेगा, यहाँ काटो। या तो आप क्या करो, एक काम करो, एक काम ये करो 10 गुणा 100 लिखाइए। चलिए एक काम ये करो, यहाँ से कॉमन ले लो। क्या कॉमन ले लो आप, 1245, यहाँ से आप ले लो 25 कॉमन आ जाएगा, 25 चौका 100, 25 चौका 100, 24 बचेगा, और 25 नहीं आएगा, 5 ले लो। चलिए यहाँ से तो 5/10 गुणा 100 कॉमन ले लिया आपने। यहाँ 1245 गुणा 5 या 15, 5 एकम 5, माइनस 1458 और 55 25 है ना, 5 दूनी 10, 55 25 है ना, ये आ गया आपका। चलिए भाई अब देखो 5 दूनी 10 काट दिया, इसकी गुणा करनी पड़ेगी आपको, तो क्वेश्चन बनाना पड़ेगा थोड़ा, है ना। चलिए तो 1245 की 21 इसकी गुणा करो 31 की, तो ये 1245 ही रहेगा। 3 पंजे 15, 1 4 3 12, 1 13, और 12 3 36, 1 37, जोड़ो 5 4 9, 3 2 5, 7 1 8 3, 38 559, 38 559, 38 559
चलिए -25 करो, 25 सट्टे 200, हासिल लगा 20, 25 पंजे 125, 125 यानी 145 का 5, हासिल लगा 14, 25 चौका 100, 100 14 114, हासिल लगा 11, और 25 से कम 25 और 11 36, 36 450, 36 450। चलिए 36 450, 9 में से 0 गया 9, 5 में से 5 गया 0, 5 में से 4 गया 1, 8 में से 6 गया 2, 2100 9, और बटे कितना है 1/2 गुणा 100, 2 से भाग दो, 2 एकम 2, 2 एकम 2, बाहर ना जाने का 0, 2 पंजे 10 है ना, 2 पंजे 10, ठीक है, 2 पंजे 10। देखिए भाई ऑप्शन में कितना है 2 पंजे 10 यानी 0.5, 7 दशमलव दिखा रहा है, कहाँ पे गड़बड़ हुई है इसकी गुणा करो तो 1245 यही रहेगा, और 3 से करो 3 पंजे 15, और 3 चौक 12 1 13, और 12 3 36 1 37 है ना, ठीक है, 5 5 4 9, 3 2 5, 7 1 8 है ना, 995 आया ये 900, ये 4, ये कितना हो जाएगा आपका, ये 3 38 595, 38 595। चलिए 38 595 तो कितना 1/2 गुणा 100 हो जाएगा ये 5, 9 में से 5 गया 4, यहाँ कितना बचा 5, 5 में से 4 गया 1, यहाँ कितना बचा, यहाँ मतलब 8 में से 6 गया 2, और जी है ना, करो भाई काटो, 2 एकम 2, बाहर ना जाने का 0, 2 सत्ते 14 है ना, 14 पूरा कटेगा, 2 दूनी 4, 2 पंजे 10, ठीक है। अब भाग दे दो 2 से तो कितना आ जाएगा, 2 से पहले पॉइंट लग जाएगा ये, ठीक है, 2 से पहले क्या लग जाएगा पॉइंट, 2 से ये पूरा पूरा कहाँ कटा, 2 सत्ते 14, 2 दूनी 4, 2 पंजे 10, यानी पॉइंट लगाया 0 बढ़ाया। अब देखिए पॉइंट 2 स्थान आगे खिसक जाएगा तो आपका आ जाएगा 10.725 है ना, यही आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा, है ना। देखो 2 से काटो, 2 एकम 2, बाहर ना जाने का 0, 2 सत्ते 14, 2 दूनी 4, अब नहीं कटेगा, 1 बचा, 2 पंजे 10, 10.725 है ना, यही हमारा भाई क्या हो गया आंसर हो गया, है ना। थोड़ा बनाने वाला क्वेश्चन है, इसमें एलसीएम अगर कुछ और निकल आए तो आप एलसीएम ले सकते हैं, है ना। वैसे तो एलसीएम आ नहीं रहा है इसमें कुछ, इसके अलावा है ना, अगर इसे आप तोड़ना चाहें तो 155 नहीं तोड़ सकते, जल्दी कर लेंगे, मतलब जल्दी बना लेना ऐसे ही। चलिए देखें, ऐसे ही कुछ क्वेश्चन हैं आप बनाएं भाई, और इसमें शुरुआत के जो क्वेश्चन दे रखे हैं वो। चलिए आगे बढ़ते हैं, और आगे हम आपको स्क्रीनशॉट ले लें फटाफट इसका, आगे देखें। आगे हमारा क्वेश्चन 33 कह रहा है, 33 कह रहा है कि एक संख्या का 1/5 यदि 81 हो, यदि कह रहा है एक संख्या, तो हम मान लेंगे, माना जो संख्या है हमारी संख्या है, माना संख्या है वो क्या है x है, कह रहे एक संख्या का 1/5 81 हो तो उस संख्या का 68% क्या होगा, तो इसकी गुणा कर दो तो x बराबर 5 एकम 5, 8 पंजे 40, 405, तो उस संख्या का 68% क्या होगा, इसका 68% निकालना है, 405 का 68%। चलो भाई गुणा कर दो डायरेक्ट, है ना, और फिर क्या कर दो 100 से डिवाइड कर दो। चलिए तो 8 से गुणा करो पहले, 8 पंजे 40 यानी पूरा हो जाएगा, 8 पंजे 40 और 8 0 0 4 हासिल, और 8 चौक 32, इससे करो 6 से 6 पंजे 30 और 6 चौक 24, 0 4 3 2 5 4 3 7 2, 27 540, 27 540 बटे 100, एक जीरो कट गया तो कितना आ जाएगा पॉइंट, यानी एक नंबर से पहले आ जाएगा, क्यों, क्योंकि एक जीरो है, तो 27 5.4 275.4, जीरो अगर लगाना चाहो तो लगा लो, यही आपका क्या हो जाएगा भाई आंसर हो जाएगा, है ना, राइट आंसर। चलिए देखिए एक क्वेश्चन कह रहा है आपसे, क्वेश्चन सुने, क्वेश्चन कह रहा अभी स्क्रीन पर क्वेश्चन नहीं आ रहा आपकी, जो छोटे छोटे क्वेश्चन है इन्हें स्क्रीन पर क्या दें, जब क्वेश्चन बड़ा होगा वो हम आपको स्क्रीन पर देंगे, ठीक है। चलिए कह रहा किसी भिन्न के अंश में 25% वृद्धि कर दें तथा हर को दोगुना कर दें तो प्राप्त भिन्न 5/9 है, तो मूल भिन्न क्या है। चलिए 35 नंबर क्वेश्चन,
इसके बनाने के कई तरीके हैं। एक तो आप एलसीएम से बना लें, सॉरी, एक आप ऑप्शन से बना लें, है ना। किससे बना लें? ऑप्शन से। तो मान लेंगे माना जो है, माना भिन्न का अंश जो है x है और हर कितना हो जाएगा y। तो भाई भिन्न क्या हो जाएगी? x बटे y। भिन्न क्या हो जाएगी? x बटे y। कह रहे भिन्न के अंश में 25% की वृद्धि, तो 125, और कह रहे हर को दुगना कर दिया जाए तो 2, तो प्राप्त भिन्न 5/9 हो जाती है। कोई सिंपल है भाई, है ना। 25% वृद्धि यानी 25/100। चलिए, तो भिन्न क्या है? 25/100 होगा ना, वृद्धि होगी। 125% की वृद्धि का मतलब 125/100। 25 पंजे 125, 25 चौका 100, 5 से 5 कटा, 4 दूनी 8 हुआ, 9 एकम 9, 9x हुआ बराबर 8y। तो x बटे y बराबर 8/9। ये हमारी क्या हो गई? भिन्न, है ना। x बटे y क्या होगी हमारी? भिन्न, 8/9। ठीक है, 8/9 राइट आंसर हमारा। चलिए फटाफट स्क्रीनशॉट ले, आगे बढ़ रहे हैं। चलिए भाई, ले लिया होगा स्क्रीनशॉट आपने। चलें, आगे आपका क्वेश्चन कह रहा है, एक क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन इसके ऐसा है, आपसे कह रहा है किसी भिन्न के अंश में 220% वृद्धि करने से, कह रहा अंश में एक भिन्न है, एक भिन्न के अंश में 220% की वृद्धि करने से और हर में 150% की वृद्धि करने से परिणामी भिन्न जो है 4/5 है। तो मूल भिन्न क्या है? चलिए, तो मान लेंगे भिन्न हमारी x है, भिन्न का जो अंश है वो क्या है? x है। इसमें 220% की वृद्धि करेंगे। तो हमने आपको कल बताया था कि जो वृद्धि है कमी करनी रहती है वो हमें 100 से करनी रहती है। चलिए, तो 100 से वृद्धि बोलेगा तो 100 में उतना जोड़ देंगे, कमी बोलेगा तो 100 में उतना माइनस कर देंगे। तो 220% की वृद्धि, तो 100 में 220 जोड़ेंगे कितना? 320/100%, हटाएंगे तब। अच्छा, हर क्या है आपका? 22 में 150% वृद्धि, तो कितना हो जाएगा? 250/100। और ये भिन्न आपकी कितनी हो गई? ये भिन्न जो है आपकी हो गई 4/5। कितनी हो गई? 4/5। देखो 100 जी कट गए, 0 से 0 कट गया, है ना। 4 अट्ठे 32 और 5 25, है ना। तो ये हो गया 8x बटे 5y बराबर 1/1। गुणा कर दो तो ये कितना हो जाएगा? 8x बराबर 5y। रेशियो निकालेंगे x बटे y, तो कितना हो जाएगा? 5/8। यही हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा, है। कितना हो जाएगा? 5/8। ठीक है भाई, कोई दिक्कत, कोई तकलीफ नहीं ना। चलिए, ऐसे क्वेश्चन बहुत हैं, आप बनाएं, है ना। कह रहे भिन्न के अंश में 220% वृद्धि, तो 100 में उतना जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा? 320। कह रहा हर में 150% वृद्धि, तो 150 जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा? 250 हो जाएगा 100 में, है ना। तो अंश x का, ये मत करना कि x प्लस मत करना भाई, है ना। 320 नहीं, ये भिन्न का इतना वृद्धि, तो इतना वृद्धि, है ना। चलिए, चलें भाई आगे। आगे हमारा क्वेश्चन कह रहा है कि आधे घंटे का 1 मिनट 10 सेकंड कौन सा प्रतिशत है? आधे घंटे का 1 मिनट 10 सेकंड कौन सा प्रतिशत है? ये क्वेश्चन है। आधे घंटे का 1 मिनट 10 सेकंड कौन सा परसेंट है?
चलिए, ये क्वेश्चन कल हमने आपको ऐसा क्वेश्चन करवाया था कि भाई हमने आपको कंपेयर करके बताया था आधे घंटे का 1 मिनट 10 सेकंड कौन सा प्रतिशत है। चलिए परसेंट निकालना में, तो आधा घंटा का मतलब 1/2। देखो ये आधे घंटे का 1 मिनट 10 सेकंड कौन सा परसेंट है, यानी इसका किसके साथ लगा, इसका कौन सा परसेंट है। तो भाई देखो इधर, तो ये 1 मिनट 10 सेकंड का अगर मतलब है, तो अगर इसे सेकंड में बदल दो तो कितना हो जाएगा, 70 सेकंड हो जाएगा। और आधा घंटा में सेकंड की अगर बात करें तो आधे घंटे में 30 मिनट, आधे घंटे में कितना मिनट, 30 मिनट। और 30 मिनट में अगर सेकंड की बात करें तो कितना हो जाएगा भाई, 30 गुणा 60, है ना। और परसेंट लाने के लिए 100, ठीक है भाई, परसेंट लाने के लिए 100, कोई दिक्कत नहीं ना। चलिए, है ना। तो आधा घंटा को हमने क्या बदल दिया, आधा घंटा है, आधा घंटा को पहले मिनट में बदल लेंगे तो 60 से गुणा कर देंगे, फिर मिनट को सेकंड बदल लेंगे, फिर 60 से गुणा कर देंगे। चलिए कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा, 1 2 0 कट जाएंगे ये, ठीक है। तो 70 बटे कितना हो गया आपका, 6 तियाँ 18, 6 तियाँ कितना होगा 18, काट दो भाई। तो 18 तियाँ 54, 18 चौक 72, यानी 18 तियाँ 54, 6 उधर और 16 कितना 10, 16 बचा ना, ठीक है। पॉइंट लगाओ, 0 बढ़ाओ, 18 8 144, 18 9 18 8 144, 18 9 162, 18 8 144, 144, 6 उधर बचेगा, 50 होगा और 10 यानी कितना 6 बचा फिर, तो 18 8 144। तो आपका ऐसे चलता रहेगा, तो 3.88% आ जाएगा, है ना, 3.88%, यानी यही आपका सही आंसर है। यानी बोला आधे घंटे का बहुत ही कन्फ्यूजन रहता है कि हम कौन सी संख्या नीचे लिखें कौन सी ऊपर लिखें। कह रहा आधे घंटे का 1 मिनट 10 सेकंड कौन सा प्रतिशत है। तो का किसके साथ से में हमने, अच्छा आप कहेंगे सर इसके साथ ये सा है, ये भी तो सा है, आपने बताया था कि का से में लगाओ। तो भाई ये कौन सा, देखो इसके साथ जस्ट नहीं है, यहाँ पे देखो इसके साथ जस्ट है कि आधे घंटे का 1 मिनट 10 सेकंड कौन सा परसेंट है। तो हम क्या करेंगे, का किसके साथ लगा, इसके साथ, तो ये कहाँ रहेगा नीचे और ये कहाँ रहेगा ऊपर। चलिए अच्छा भाई, ये आधे घंटे का 1 मिनट 10 सेकंड, तो हम इस चीज़ को एक ही यूनिट में बदल लेंगे। देखो यहाँ इसे या तो आप इसे घंटे में बदल लो, मगर इसे घंटे में आपको बदलने में दिक्कत होगी। आप हमेशा अगर भाई तोड़ो तो बड़ी चीज़ को तोड़ो, क्यों, अगर आप हमेशा परेशान करो तो किसी बड़े आदमी को करो, क्यों, छोटे आदमी को परेशान करने से कोई फ़ायदा नहीं है ना, कि छोटे आदमी तो हर कोई परेशान कर लेता है। तो आप अगर आपको परेशान करना है तो किसी बड़े आदमी को परेशान करो, है ना, ठीक है भाई। तो इसीलिए क्या है, इसे बड़े को तोड़ेंगे। चलिए मिटा रहे हैं, आप स्क्रीनशॉट ले लें। तो हमने 1 मिनट 10 सेकंड में, हो भाई 1 मिनट में 60 सेकंड होता है और 10 सेकंड और आपका, तो कितना हुआ 70 सेकंड। यहाँ देखो आधे घंटे में 30 मिनट होता है, 30 मिनट में और 60 गुणा कर देंगे, है ना, जोड़ेंगे नहीं, गुणा कर देंगे। चलिए मिटा रहे हैं। अच्छा ये छोटे छोटे क्वेश्चन तो बेशक है, मगर बेटा ये दिक्कत बहुत करते हैं हमारे लिए, है ना। 39 नंबर क्वेश्चन है आपका कि 6.8 kg का कितने प्रतिशत 17 ग्राम है। 17 ग्राम है। क्वेश्चन बच्चा वाला है, मगर वही दिक्कत वाली बात होती कि कौन सा हम नीचे रखें। तो का किसके साथ लगाइए, आंखें बंद करो। अगर बता दिया है सर ने कि का से में जिसके साथ लगा रहे वो नीचे रहता तो नीचे ही रहेगा, है ना। और जो नंबर बाकी बचा वो ऊपर रखो। 17 ग्राम 6.8 kg का कितना परसेंट है, तो गुणा 100 कर दो परसेंट लाने के लिए, है ना। 17/6.8 और परसेंट लाने के लिए 100 से गुणा। अच्छा चलिए भाई ये ग्राम में, ये केजी में है, तो इसे क्या करेंगे, ग्राम में चेंज करेंगे। हमने कहा बड़ी यूनिट को चेंज करो, यहाँ से पॉइंट हटाएंगे तो ऊपर एक 0 बढ़ाएंगे,
यहाँ से पॉइंट हटाएंगे तो क्या करेंगे, एक जीरो बढ़ाएंगे ऊपर, 1 2 3 1 2 3, 17 चौके 68, कितना हुआ 1/4, और 1/4 का मतलब होता है 0.25%, है ना। 1/4 का मतलब क्या होता है, 0.225%। ठीक है भाई, एकदम आपका सही आंसर यही है। ठीक है, तो आप याद रखो जिसके साथ का से में लगा हो वो नीचे वैल्यू रहेगी और जो बची हुई वैल्यू है वो ऊपर रहेगी। ये तो हो गई पहली बात। दूसरी बात क्या है, सबसे अच्छी बात, सबसे बड़ी बात क्या कि ये केजी में, ये ग्राम में है, तो इन्हें एक ही यूनिट में चेंज करेंगे, या तो केजी में चेंज करो या तो ग्राम में चेंज करो। तो किसमें कौन सो बदलेंगे, अब ये भाई कन्फ्यूजन रहेगा कि हम इसे बदलें इसे बदलें, तो आप ना सोचें ना समझें, आप क्या बड़ी यूनिट को ही चेंज करो, और ये आप तो पता लगाना पड़ेगा कि कौन सी बड़ी यूनिट, तो केजी बड़ी होती है ना ग्राम की अपेक्षा, तो इसलिए हम केजी को चेंज करेंगे। ठीक है भाई, चलिए जो टेक्निकल क्वेश्चन हम उठा रहे हैं हम आपके लिए, है ना, और तो आप बना ही लेंगे भाई, है ना। एक क्वेश्चन आपसे कह रहा है, अच्छा क्वेश्चन है, कह रहा दो संख्याएं, यदि दो संख्याएं तीसरी संख्या से 30% तथा 40% अधिक हों, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बहुत बार पेपर में आ चुका, तो दूसरी संख्या पहली संख्या का कितना परसेंट है। कह रहा दो संख्याएं तीसरी संख्या से, दो संख्याएं तीसरी संख्या से, दो संख्याएं, क्वेश्चन सुने और लिखना चाहे लिख लें, दो संख्याएं तीसरी संख्या से क्रमशः 30% और 40% अधिक हैं। दो संख्याएं तीसरी संख्या से क्रमशः 30% और 40% क्या है, अधिक हैं। तो कह रहा है कि पहली संख्या, सॉरी दूसरी संख्या से पहली संख्या का प्रतिशत कितना है, दूसरी संख्या से पहली संख्या का परसेंट क्या है। तो ये भाई ये दोनों संख्याएं तीसरी संख्या से ज़्यादा है ना, तो तीसरी संख्या तो हमें पता नहीं है, और इस क्वेश्चन में कहीं उसने वो भी नहीं दे रखा है, तो हम तीसरी संख्या कुछ मान लेंगे, है ना। हो स्क्रीन पर देख लें भाई क्वेश्चन, हम स्क्रीन पर ये डाल देंगे अगर ज़रूरत पड़ेगी तो, और वरना तो आप हमने बोल ही दिया, है ना। तो तीसरी संख्या मान लेंगे हम 100%, क्यों परसेंट की बात हो रही। तो पहली संख्या कितना ज़्यादा, 30%, तो कितना हो जाएगा 130 भाई, जितना बोले उतना ज़्यादा, है ना। और दूसरी कितना 40 है, तो कितना हो जाएगा 140। पहली संख्या अगर तीसरी संख्या 100 है तो पहली संख्या 30 ज़्यादा तो 130, दूसरी संख्या 40 ज़्यादा तो 140, है ना। चलिए अब परसेंट लगाना चाहो लगा लो, ना लगाना चाहो कोई बात नहीं, है ना। अब ये कह रहा है आपसे कि दूसरी संख्या पहली संख्या का कितना परसेंट है। कह रहा दूसरी संख्या पहली संख्या का कितना परसेंट है। तो भाई का किसके साथ लगा, पहली के साथ, तो पहली वाली कहाँ रहेगी, नीचे, तो इसका मतलब ऊपर कौन सी रहेगी, दूसरी वाली, गुणा 100% लाने के लिए 0 से 0 घटा 1400 बटे 13, 13 से भाग दे दो, 13 एकम 13, 1 बचा, भाग नहीं आएगा, 0 लगाएंगे, 13 91, है ना, 13 91। ठीक है भाई, 91 कितना बचेगा, 9 बचा, और 13 छक 78 कितना हो जाएगा 107.6, है ना परसेंट, 107.6% समथिंग आंसर आ जाएगा आपका, है ना, 107.6%। 13 नेम है 117, 13 एकम 13 कितना आया 14, है ना। कह रहा दूसरी संख्या पहली संख्या का कितना, दूसरी संख्या से पहली से, अच्छा 1 मिनट भाई, तो दूसरी संख्या से पहली संख्या का कितना परसेंट है, दूसरी संख्या से, अच्छा चलो दो क्वेश्चन बना दे रहे हैं, इसमें ये भी क्वेश्चन बन जाएगा। अगर आपसे पूछे कि दूसरी संख्या पहली संख्या, क्वेश्चन तो देखो इसमें बहुत बनेंगे। इसने क्वेश्चन और पूछा हमने, मगर इसने क्वेश्चन पूछा दूसरी संख्या से पहली संख्या का कितना परसेंट है, इसने दूसरी संख्या से कंपेयर करवाया है, मगर क्वेश्चन आपका ये भी बनता है कि दूसरी संख्या पहली संख्या का कितना परसेंट है। चलिए पहला क्वेश्चन मान लो ये बना दिया हमने। दूसरा क्वेश्चन बात करें, इसने कहा कि दूसरी संख्या से पहली संख्या कितना परसेंट, तो इसका मतलब से किसके साथ लगा, दूसरी, तो दूसरी कहाँ रहेगी, नीचे, और पहली कहाँ रहेगी, ऊपर, और गुणा 100 भाई, है ना। 0 से 0 कट गया ये वाला, ये बचा, तो 1300 बटे कितना हो गया, 1300 बटे कितना हो गया भाई 14। या काटना चाहो तो और काट लो, 2 सत्ते 14, 2 पंजे 10, 13 पंजे 65, 65 बटे 7, तो 7 नेम 63, है ना, 7 नेम कितना हुआ 63, है ना भाई। यहाँ कितना, 2 पंजे 1 0 है ना, तो 1 0 लगा लो, 7 पंजे 7 नेम 63 है, ठीक है 63, और कितना बचा
2 और 7 दूनी 14, तो 92 सही 6/7%। ये आपका क्या हो गया, आंसर हो गया, है ना। और आपसे क्वेश्चन ये पूछ सकता है कि पहली संख्या दूसरी संख्या से कितना % कम है। क्वेश्चन कह दे कि पहली संख्या दूसरी संख्या से कितना % कम है भैया, है ना। पहली संख्या दूसरी संख्या से कितना % कम है, तो कितना कम है पहले ये देखो, तो भाई कितना कम है, 10 कम है। किससे, पहली संख्या दूसरी संख्या से, तो देखो कम कितना है, 10। किससे, दूसरी संख्या से, तो से किसके साथ लगा है, दूसरी, कम ही % है ना। चलिए, और गुणा 100, 0 से 0 घटा, 2 सत्ते 14, 2 पंजे 10, तो 50/7 का मतलब भाई कितना हुआ, 50/7 का कल हमने आपको पढ़ाया था, है ना। कल हमने आपको 100/14 सही, तो इसका कितना हो जाएगा, यानी आधा कर दो 14 का, है ना। तो 7 सत्ते 49, 7 सही 1/7%, है ना। यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, 7 सही 1/7%। ठीक है भाई। और क्वेश्चन पूछ सकता है कि दूसरी संख्या पहली संख्या से कितना % अधिक है। अगला क्वेश्चन पूछ सकता है कि दूसरी संख्या पहली संख्या से कितना % अधिक है। दूसरी संख्या तो भाई कितना अधिक है, 10 अधिक है। अधिक % निकालना है आपको, तो कितना अधिक है, 10 अधिक है। किससे, पहली संख्या से, तो पहली नीचे गुणा 100, 0 से 0 घटा, 13 से भाग दो 2, 13 सत्ते 91, है ना भाई, 13 सत्ते 91, कितना बचा, 9/13%। ये हो जाएगा आपका आंसर, है ना भाई। ठीक है, कोई दिक्कत कोई तकलीफ नहीं ना, है ना। ठीक है, कोई दिक्कत, ठीक है दोस्तों, आज हम यहीं तक रखते हैं और आगे पढ़ेंगे कल। अच्छे क्वेश्चन अब हमारे शुरुआत हो जाएगी कल से, है ना। अच्छे तो फिलहाल कोई भी, हर सारी क्वेश्चन अच्छे ही होते हैं, कोई भी ख़राब नहीं होता है ना। ठीक है दोस्तों, जय भारत।